ये सब क्रिसमस के आसपास हुआ था। पूरा घर सजाया हुआ था, लाइट्स, गिफ्ट्स और सबसे खूबसूरत क्रिसमस ट्री लिविंग रूम के बीचों बीच जगमगा रहा था। उस वक्त मैं 8वीं कक्षा में था और मेरा भाई 9वीं में। रात का वक्त था, शायद 2 या 3 बजे। सब गहरी नींद में थे। मेरी आंख अचानक खुल गई क्योंकि मुझे जोर की प्यास लगी थी। मैंने अपने कमरे की हल्की आवाज में दरवाजा खोला और धीरे धीरे किचन की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं कॉर्नर मुड़कर लिविंग रूम के पास पहुंचा, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी सांस रोक दी। अंधेरे में बस क्रिसमस ट्री की हल्की रोशनी के बीच मेरा भाई लिविंग रूम के बिल्कुल बीच में खड़ा था। उसका सिर अजीब तरीके से पीछे की तरफ झुका हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे उस हालत में खड़ा कर दिया हो। उसकी आंखें ट्री पर टिकी हुई थीं, एक तक, बिना पलक झपकाए। ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्री को घूर नहीं रहा, बल्कि उसकी रोशनी के अंदर कुछ ढूंढ रहा हो। उसके हाथ में 3 ऑर्नामेंट्स थे, 2 शाइनी ग्लास बल्ब्स और एक छोटा सैंटा का स्टफ्ड ऑर्नामेंट। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, न खुशी न गुस्सा, कुछ भी नहीं। पहले मैंने सोचा शायद वो सो नहीं पा रहा था और ट्री को एडमायर कर रहा था, या शायद ऑर्नामेंट्स गिर गए होंगे और वो उन्हें वापस लगा रहा होगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और सीधे किचन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैंने पानी का गिलास भरना शुरू किया, अचानक क्रैक की तेज आवाज आई। ट्री हिलने लगा। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा। मेरा भाई अब भी उसी जगह खड़ा था, लेकिन इस बार उसने एक ऑर्नामेंट ट्री की तरफ फेंका था। ऑर्नामेंट ट्री से टकराकर नीचे गिरा और हल्की आवाज की गूंज पूरे घर में फैल गई। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें अब मुझ पर टिकी हुई थीं। वो कुछ नहीं बोला, न हिला, बस मुझे देखता रहा। उसकी वो ठंडी निगाहें, जैसे वो मुझे अंदर तक देख रही हों। मुझे बहुत डर लग रहा था। वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सीधा गैराज की तरफ भागा, लाइट्स ऑन की और एक अनलॉक्ड कार में जाकर बैठ गया। मुझे लगा शायद वो मुझे फॉलो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं करीब 15 मिनट तक वहीं बैठा रहा। गैराज में गहरी चुप्पी थी। मुझे लग रहा था कि वो कभी भी वहां आ सकता है, पर जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने हिम्मत जुटाई और वापस घर में जाने का सोचा। धीरे धीरे गैराज का दरवाजा खोला और अंदर आया। अंधेरे में मेरी आंखें एडजस्ट होने लगीं। तभी मेरी नजर किचन के काउंटर टॉप पर पड़ी। वहां कुछ रखा हुआ था। पास जाकर देखा तो वो वही ऑर्नामेंट था, एक लाल ग्लास का बल्ब जो मेरे भाई के हाथ में था। वो वहां कैसे आया? मैं एक पल के लिए ठिठक गया। डरते डरते मैंने लिविंग रूम की तरफ झांका। मेरा भाई वहां नहीं था। शायद वो अपने कमरे में वापस चला गया था। उस रात और कुछ नहीं हुआ, पर जो हुआ वो आज भी मेरे साथ है। सबसे अजीब बात यह है कि मेरा भाई कभी स्लीप वॉक नहीं करता। उसने ना इससे पहले और ना इसके बाद ऐसा कुछ किया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बस मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन दिया और कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं। पर एक सवाल जो आज भी मुझे डराता है, अगर वो सो रहा था तो उसने मुझे फॉलो कैसे किया? और अगर वो जाग रहा था तो उस रात वो कौन था? सीक्रेट सैंटा एक गेम है जो अक्सर क्लासरूम में या मेरे केस में एक ऑफिस में खेला जाता है। मुझे पता है कि आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो मैं जल्दी से समझा देता हूं। हर किसी को एक रैंडम कोवर्कर असाइन किया जाता है जिसे सीक्रेट तरीके से गिफ्ट देना होता है। यूजुअली एक प्राइस कैप होती है, जैसे 1500 रुपए के आसपास। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इस बहाने कोवर्कर्स के बारे में कुछ नया जानने को मिलता है। ऑब्वियसली सब एक दूसरे के इंटरेस्ट्स के बारे में पता करते हैं। अक्सर तो बस क्यूट बातें निकलती हैं, जैसे कोई बड़ा और एंग्री लुकिंग बंदा फ्लावर्स उगाने का शौक रखता है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। इस बार मुझे एक ऐसे इंसान से गिफ्ट मिला जो ऑफिस का वियर्ड आईटी गाय था। उसका नाम मान लीजिए स्क्विड। स्क्विड काफ़ी ऑकवर्ड बंदा था, लेकिन अपने काम में एक जीनियस। मुझे टेक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस स्प्रेडशीट्स, ईमेल और अमेजन तक ही लिमिटेड हूँ। अब मैं एक सीक्रेट कलेक्टर हूँ, वियर्ड से बिग हेडेड टॉयज का, जो फंको पॉप्स कहलाते हैं। लेकिन मेरा कलेक्शन सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर्स का है। एक मजाक से शुरू हुआ जॉन स्नो का एक टॉय लेकर, और धीरे धीरे पूरा कलेक्शन बन गया।
मेरे रूम के शेल्फ पर जेमी लैनिस्टर, द हाउंड, स्नो, नाइट किंग, टीरियन, डैनी सब हैं। लेकिन एक फिगर था जो मुझे कभी नहीं मिला। टीरियन लैनिस्टर का वो वर्जन जिसमें वो बैटल आर्मर और स्कार के साथ है, जैसे सीजन 2 के ब्लैक वाटर एपिसोड में था। अब बात यह है कि मैंने कभी अपने काम के किसी भी कॉलीग को अपने इस ऑब्सेशन के बारे में नहीं बताया था। एक दिन सीक्रेट सेंटा असाइन होने के बाद मुझे स्क्विड एक हॉबी स्टोर में मिला। वो मुझे वहां देखकर नर्वस लग रहा था और मैंने उससे बचाव कर लिया। लेकिन जब सीक्रेट सेंटा के दिन गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए, स्क्विड ने मुझे वही फंको पॉप गिफ्ट किया जो मैं ढूंढ रहा था, टीरियन विद बैटल स्कार। मुझे समझ नहीं आया कि उससे ये कैसे पता चला। जब मैंने पूछा तो उसने बोला कि उसने बस गेस किया था, लेकिन ये मुझे काफ़ी क्रीपी लगा। मैंने उस टॉय को घर ले जाकर एक कोने में रख दिया और भूल गया। स्क्विड बार बार पूछता था कि मैंने उसे डिस्प्ले किया या नहीं, और मुझे झूठ बोलना पड़ा कि हाँ, मैंने कर दिया। लेकिन वो मेरे झूठ को पहचान गया। एक दिन मैंने उस टॉय को डस्टबिन में डालने का सोचा, लेकिन पहले मैंने बॉक्स चेक किया। मुझे बॉक्स पे मास्किंग टेप दिखा और टॉय का वेट ज़्यादा लगा। जब मैंने टॉय का हेड खोला तो एक छोटा सा कैमरा उसके अंदर था जिसमें एक रेड लाइट जल रही थी। मुझे तब समझ आया कि स्क्विड मुझे स्पाई कर रहा था। मैं तुरंत उस टॉय को HR के पास ले गया, लेकिन स्क्विड अगले दिन काम छोड़कर चला गया। पुलिस ने उसे स्टालर चार्जेस में पकड़ा। उसने एक्सेप्ट किया कि उसने मेरा गूगल अकाउंट हैक किया था, जो मैंने ऑफिस कंप्यूटर पर लॉग इन छोड़ दिया था। उसने मेरे GPS से मेरी लोकेशन ट्रैक की और मेरे प्राइवेट मोमेंट्स स्पाई करने की कोशिश की। मैंने अपने सारे ऑनलाइन अकाउंट्स डिलीट कर दिए, नई IDs बनाई और अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को टाइट कर दिया। अब मुझे हमेशा डर लगता है कि मेरे बारे में और कितनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर हो सकती है। आप लोगों से बस ये कहना है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर हमेशा अलर्ट रहिए, स्पेशली ऑफिस कंप्यूटर्स पर। पता नहीं कौन देख रहा हो। यह कुछ साल पहले की बात है, जब मैं अभी अपने पेरेंट्स के घर में रह रहा था। क्रिसमस के कुछ दिन पहले की बात है। मेरे पेरेंट्स फैमिली विजिट करने गए थे। मैं घर पर ही रुकने का प्लान बनाया था, रिलैक्स करने के लिए और थोड़ा अपना टाइम एंजॉय करने के लिए। लकीली मेरे पेरेंट्स ने मुझे फैमिली विजिट मिस करने की परमिशन दे दी, क्योंकि क्रिसमस के बाद वैसे भी सबसे मिलने का चांस मिलने वाला था। मैं पूरे दिन के लिए सेटल हो गया। लिविंग रूम में फायरप्लेस जला दी, कुछ मूवीज चुनी और पहली मूवी देखने लगा। जब मूवी खत्म हुई तो मैंने सोचा एक स्नैक बनाया जाए। तभी किचन की विंडो से मैंने कुछ अजीब देखा। एक पुराना सा बैटर्ड वैन मेरे घर के सामने पार्क था और उसमें कुछ आदमी बैठे थे जो सीधा मेरे घर की तरफ देख रहे थे। मैं वैसे ही थोड़ा पैरानॉइड इंसान हूं, तो मेरे दिमाग में तुरंत अलार्म बेल्स बजने लग गए। मैंने किचन छोड़ा और फ़ोन लेने गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर मदद बुलाई जा सके। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, मैंने सुना कि पीछे का गेट हिल रहा है। तब मुझे समझ आया कि वो लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया। ऐसे वक्त में लगता है कि तुरंत पुलिस को फ़ोन करेंगे, पर मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। घर के पीछे 2 डोर्स थे, एक किचन के लिए और एक डाइनिंग रूम के लिए, जो स्लाइडिंग डोर था। जब मैंने सुना कि किचन डोर पे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, तब मुझे कुछ करना पड़ा। मैं तुरंत नीचे वाले बाथरूम में गया, डोर लॉक किया और 999 डायल किया। यहाँ कुछ आदमी मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अकेला हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ मदद कीजिए। मैंने एड्रेस दिया। ऑपरेटर ने कहा कि एक यूनिट भेजी जा रही है और वो जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं बाथरूम के अंदर डोर के पीछे छुपकर बैठा था, कांप रहा था और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। बाहर की आवाज़ें रुक गई थीं। जब मैंने पुलिस सायरन सुनी, तब मैं बाथरूम से बाहर आया और ऑफिसर्स को अंदर बुलाया। वो वैन वहां से चली गई थी और पीछे का डोर तोड़ नहीं पाए थे। शुक्र है कि डेडबोल्ट ने उन्हें रोके रखा, पर डोर काफ़ी डैमेज हो गया था और रिप्लेस करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि आसपास के एरिया में रिसेंटली काफ़ी बर्गलरीज हुई हैं और ये लोग शायद क्रिसमस शॉपिंग चुराने की कोशिश कर रहे थे। मेरा घर शायद इसलिए खाली लगा क्योंकि ड्राइववे में कोई कार नहीं थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर वो लोग अंदर आ जाते और मुझे देख लेते तो क्या होता। वो लोग कभी पकड़े नहीं गए और मैंने उस वैन को फिर कभी एरिया में नहीं देखा। मतलब वो लोग अभी भी वहां बाहर कहीं हैं, पर उस दिन का डर मेरे जहन में अब तक है और मैं अब कभी भी अपने घर की सिक्योरिटी के मामले में समझौता नहीं करूंगा।